भारत के वर्तमान गृह मंत्री कौन है? तो भारत के वर्तमान जो गृह मंत्री हैं वो अमित शाह जी हैं। वर्तमान में भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी हैं। रक्षा मंत्री जो हैं राजनाथ सिंह जी हैं। प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आता है भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो वर्तमान राष्ट्रपति जो हैं भारत के द्रौपदी मुर्मू जी हैं। ये 2022 से हैं। अगला क्वेश्चन आता है भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। नरेंद्र मोदी जी 2014 से भारत के लगातार प्रधानमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन आता है भारत के वर्तमान वित्त मंत्री कौन है? तो वित्त मंत्री जो है निर्मला सीतारमण जी हैं। ये भारत के वित्त मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आता है भारत के विदेश मंत्री कौन है? तो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी विदेश मंत्री वर्तमान में हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा G20 2023 G20 समिट से 2023 सम्मेलन जो है कहाँ आयोजन हुआ था? तो ये दिल्ली में आयोजन हुआ था। भारत ने 2023 में G20 की मेजबानी नई दिल्ली से की थी। चंद्रयान 3 मिशन किस वर्ष सफल हुआ? चंद्रयान 3 जो मिशन है वो 2023 में सफल हुआ है। इसरो का चंद्रयान 3 2023 में सफलतापूर्वक चंद्रमा पर उतरा है। चंद्रयान 3 का लैंडिंग स्थल का क्या नाम दिया है? तो लैंडिंग स्थल का जो नाम है वो शिव शक्ति पॉइंट नाम दिया गया है। लैंडिंग साइट का नाम शिव शक्ति पॉइंट रखा गया है। अगला क्वेश्चन आता है हाल में ही किस देश ने ब्रिक्स में प्रवेश किए हैं? तो ब्रिक्स में प्रवेश किए गए जो हाल में ही देश है वो सऊदी अरब है। सऊदी अरब ने ब्रिक्स में हाल में ही प्रवेश किया है। भारत का डिजिटल भुगतान सिस्टम क्या कहलाता है? तो यूपीआई कहलाता है। यूपीआई भारत का सबसे तेज डिजिटल पेमेंट सिस्टम है। हाल में ही किससे भारत रत्न मिला है? 2024 में जो है कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिला है। अगला क्वेश्चन है इसरो का मुख्यालय कहाँ है? इसरो का मुख्यालय जो है बेंगलुरु में है। बेंगलुरु में इसरो का हेड क्वार्टर बना हुआ है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है हाल में ही लॉन्च की गई योजना पीएम विश्वकर्मा किससे संबंधित है? तो पीएम विश्वकर्मा जो है कारीगर से संबंधित है। पारंपरिक योजनाओं के लिए कारीगरों के लिए यह योजना शुरू की गई है। भारत की पहली महिला फाइटर पायलट कौन थी? तो भारत की पहली महिला फाइटर जो है अवनी चतुर्वेदी थी। अवनी चतुर्वेदी भारत की पहली महिला फाइटर रही है। अवनी चतुर्वेदी। अगला क्वेश्चन हमारा आता है हाल में ही भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है? तो सबसे बड़ा स्टेडियम जो है नरेंद्र मोदी स्टेडियम है। विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जो है नरेंद्र मोदी स्टेडियम है। हाल में ही वन नेशन वन इलेक्शन चर्चा किससे संबंधित है? यह चुनाव से संबंधित है। सभी चुनाव एक साथ कराने का प्रस्ताव रखा गया है। हाल में ही कौन सा देश एआई से अग्रणी माना जा रहा है? तो हाल में ही जो एआई में अग्रणी माना जा रहा है वो अमेरिका देश है। अमेरिका एआई ने हाल में ही बहुत ही आगे की तरफ तरक्की किया हुआ है। फिट इंडिया मूवमेंट किसने शुरू किया था? तो मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसे शुरू किया था, फिट इंडिया मूवमेंट। अगला क्वेश्चन है हमारा हाल में ही मिशन शक्ति किससे संबंधित है? तो मिशन शक्ति जो है हमारी रक्षा से संबंधित है। एंटी सैटेलाइट मिसाइल टेस्ट 2019 करेंट रिवेलेंस जो शक्ति है, शक्ति मिशन है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है हाल में ही किसे आईसीसी अवार्ड मिला है? तो कोहली को भी मिला है, रोहित को, बुमराह को भी, इन सभी को भी आईसीसी अवार्ड जीते हैं इन सभी खिलाड़ियों ने। अगला क्वेश्चन आता है हाल में ही डिजिटल इंडिया कब शुरू हुआ है? तो डिजिटल इंडिया जो है 2015 में शुरू हुआ था। डिजिटल इंडिया जो है 2015 से भारत में प्रारंभ योजना लॉन्च की गई है। हाल में ही स्टार्टअप इंडिया कब शुरू हुआ है? स्टार्टअप इंडिया जो है 2016 में शुरू किया गया था भारत में।
अगला क्वेश्चन आता है, भारत का राष्ट्रीय एआई मिशन किससे संबंधित है? तो राष्ट्रीय एआई मिशन जो है टेक्नोलॉजी से संबंधित है, जिसके अंतर्गत एआई को बढ़ावा देना है। अगला क्वेश्चन आता है, हाल में ही मेक इन इंडिया कब शुरू हुआ है? तो मेक इन इंडिया 2014 में शुरू हुआ है, जिसके अंतर्गत स्वदेशी कार्य किए जा रहे हैं। हाल में ही भारत की जीडीपी रैंकिंग क्या है? तो जीडीपी रैंकिंग जो है 5th है, दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत की बन चुकी है। भारत का चंद्रयान 3 मिशन किस संगठन ने लॉन्च किया था? तो इसरो ने इसे लॉन्च किया था। इसरो इंडियन स्पेस इसरो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का फुल फॉर्म है, जो भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है। अगला क्वेश्चन आता है, हाल में ही आदित्य एल1 की मिशन किससे संबंधित है? तो आदित्य एल1 मिशन जो है सूर्य से संबंधित है। यह सूर्य पर भेजा गया पहला सूर्य मिशन है। हाल ही में भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ है? हाल ही में भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क जो है राजस्थान में बना है। राजस्थान के भडला सोलर पार्क सबसे बड़ा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत नेट प्रोजेक्ट किससे संबंधित है? तो भारत नेट प्रोजेक्ट जो है इंटरनेट से संबंधित है। ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी देना इसका प्रमुख उद्देश्य है। पीएम जन धन योजना कब शुरू हुई थी? तो जन धन योजना जो थी 2014 में शुरू हुआ था। वित्तीय समावेशन के लिए यह योजना 2014 में शुरू किया गया है। हाल ही में भारत का पहला बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट कहाँ है? तो पहला बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट जो है मुंबई अहमदाबाद में है। भारत का पहला हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट मुंबई अहमदाबाद के बीच में है। हाल ही में उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? तो उज्ज्वला योजना जो है गैस से संबंधित है, जिसके अंतर्गत गरीब परिवारों को एलपीजी कनेक्शन देना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आयुष्मान भारत योजना किससे संबंधित है? तो यह स्वास्थ्य से संबंधित है, जिसके अंतर्गत गरीबों को हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कौन सा है? तो आईजीआई दिल्ली है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सबसे बड़ा जो है भारत का दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, हाल ही में स्मार्ट सिटी मिशन कब शुरू हुआ है? तो स्मार्ट सिटी मिशन जो है 2015 में शुरू हुआ है, जिसके अंतर्गत शहरों को स्मार्ट बनाने का कार्य किया जा रहा है। हाल ही में स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू हुआ है? तो स्वच्छ भारत मिशन जो है 2014 से शुरू हुआ है। स्वच्छता अभियान 2 अक्टूबर 2014 से यह शुरू किया गया है। हाल ही में हर घर जल योजना किससे संबंधित है? तो हर घर जल योजना जो है पानी से संबंधित है। हर घर में इसका मुख्य उद्देश्य है हर घर में जल की आपूर्ति हो और स्वच्छ जल की आपूर्ति हो। हाल ही में पीएम किसान योजना किससे संबंधित है? पीएम किसान योजना किसान से संबंधित है। इसके अंतर्गत किसानों को आर्थिक सहायता देना मुख्य उद्देश्य है। हाल ही में आत्मनिर्भर भारत अभियान कब शुरू हुआ है? तो आत्मनिर्भर भारत अभियान 2020 से शुरू किया गया है, जिसके अंतर्गत भारत को आत्मनिर्भर बनाने का कार्य किया जा रहा है। हाल ही में गगनयान मिशन किससे संबंधित है? तो गगनयान मिशन मानव अंतरिक्ष से संबंधित है। यह भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है, जिसके अंतर्गत मानव को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, हाल ही में वंदे भारत ट्रेन किससे संबंधित है? तो यह रेलवे से संबंधित है। सेमी हाई स्पीड ट्रेन यह है। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में मिशन कर्मयोगी किससे संबंधित है? तो मिशन कर्मयोगी जो है सरकारी कर्मचारियों से संबंधित है। सिविल सेवकों के प्रशिक्षण के लिए यह कर्मयोगी चलाया गया मिशन है। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में डिजिटल रुपी किससे संबंधित है? तो यह मुद्रा से संबंधित है। डिजिटल रुपी मुद्रा से आरबीआई का डिजिटल करेंसी यह है। अगला क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में इंडिया स्टॉक किससे संबंधित है? तो इंडिया स्टॉक जो है डिजिटल सेवा से संबंधित है।
डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म यह है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, हाल ही में पीएम सूर्य घर योजना किससे संबंधित है? पीएम सूर्य घर योजना जो है बिजली से संबंधित है, यह सोलर ऊर्जा को बढ़ावा देना है। अगला क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में माइलेट ईयर 2023 किससे संबंधित है? तो माइलेट ईयर 2023 जो है अनाज से संबंधित है। 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ माइलेट भी घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में ओडीओपी स्कीम किससे संबंधित है? ओडीओपी स्कीम जो है उद्योग से संबंधित है। ओडीओपी का जो फुल फॉर्म है वह है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। ओडीओपी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है इसका फुल फॉर्म। हाल ही में स्टार्टअप इंडिया सीड फंड किससे संबंधित है? तो वह स्टार्टअप से संबंधित है। स्टार्टअप को वित्तीय सहायता गवर्नमेंट के द्वारा प्रदान किया जाता है। हाल ही में पीएलआई स्कीम किससे संबंधित है? तो यह उद्योग से संबंधित है। पीएलआई का जो फुल फॉर्म है वह है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव है। यह उद्योग को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, हाल ही में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कब लागू हुई? तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है 2020 में लागू हुई है। नई शिक्षा नीति 2020 से यह लागू हुई है। न्यू पॉलिसी इसे हम शॉर्ट फॉर्म में एनईपी 2020 भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, हाल ही में भारत का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो यह गुजरात में स्थापित किया जा रहा है। पहला सेमीकंडक्टर प्लांट गुजरात में स्थापित किया जा रहा है, जिसमें चिप बनाने का कार्य किया जाएगा। हाल ही में पीएम मोदी हेल्थ आईडी किससे संबंधित है? तो यह स्वास्थ्य से संबंधित है। डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड के लिए यह आईडी बनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में नमो ड्रोन दीदी स्कीम किससे संबंधित है? तो यह महिला किसान ड्रोन सभी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, हाल ही में मिशन अमृत सरोवर किससे संबंधित है? तो यह जल संरक्षण से संबंधित है। तालाब निर्माण और जल संरक्षण इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे कौन सा है? तो सबसे लंबा एक्सप्रेसवे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे इस समय सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है। हाल ही में पीएम फसल बीमा योजना किससे संबंधित है? तो पीएम फसल बीमा योजना किसान से संबंधित है, जिसमें फसल का बीमा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन कहाँ शुरू हुई है? तो पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन जो है दिल्ली में शुरू हुआ है। नई वंदे भारत स्लीपर सेवा योजना दिल्ली से शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में इंडियाज फर्स्ट एआई यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित हो रही है? तो यह महाराष्ट्र में स्थापित हो रही है। भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र में स्थापित हुआ है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, हाल ही में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या रही है? तो भारत की 41वीं रैंक रही है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के अंतर्गत 41 नंबर भारत का रहा है। अगला क्वेश्चन है, हाल में ही वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे 2024 की थीम क्या थी? तो इसका मुख्य जो थीम थी वो लैंड रिज रेस्टोरेशन है। इसका पर्यावरण संरक्षण पर मुख्य फोकस रहा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 कहाँ आयोजित हुआ है? तो पेरिस ओलंपिक जो 2024 है वो हाल ही में फ्रांस में आयोजित हुआ है। पेरिस फ्रांस में आयोजन किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, हाल ही में भारत के नए सीजीआई कौन बने हैं? तो इस समय जो है नए सीजीआई हमारे जो हैं, ये तो गलत दे रखा है इसमें से, तो इसमें जो है डी.वाई. चंद्रचूड़ हैं। इसके बाद हमारे बी.आई. गवई हैं, और इनके बाद पुनः हमारे इस समय नए वर्तमान में जो सीजीआई है वो जो हैं जस्टिस सूर्यकांत जी हैं। तो डी.वाई. चंद्रचूड़ के बाद जो है
हमारे बी आर गवई साहब हैं। बी आर गवई जी के बाद जो हैं जस्टिस सूर्यकांत जी इस समय वर्तमान में हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम ई बस सेवा किससे संबंधित है? तो पीएम ई बस सेवा जो है परिवहन से संबंधित है, जिसमें इलेक्ट्रिक बसों का उपयोग किया जाएगा। हाल ही में इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर किससे संबंधित है? तो इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर जो है व्यापार से संबंधित है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक मार्ग इसके अंतर्गत है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, हाल ही में पीएम सूर्य योजना किससे संबंधित है? तो पीएम सूर्य योजना जो है सोलर से संबंधित है, इसके अंतर्गत घरों में सोलर ऊर्जा लगवाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, हाल ही में भारत का सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क किस शहर में है? तो सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क जो है दिल्ली में है। दिल्ली में सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, हाल ही में नमो भारत ट्रेन किससे संबंधित है? तो नमो भारत ट्रेन जो है आरआरटीएस से संबंधित है। आरआरटीएस का जो फुल फॉर्म है वो रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, हाल ही में यूपीआई लाइट किससे संबंधित है? तो यूपीआई लाइट जो है भुगतान से संबंधित है। छोटे डिजिटल पेमेंट के लिए यूपीआई का उपयोग किया जा रहा है, यूपीआई लाइट का उपयोग किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, हाल ही में वन नेशन वन राशन कार्ड किससे संबंधित है? तो यह राशन से संबंधित है। वन नेशन वन राशन कार्ड जो है राशन से संबंधित है। पुनः आगे आता है, हाल ही में नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी कब शुरू हुई है? तो हाल ही में नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी जो है 2022 में शुरू हुआ है। पुनः आगे आता है, हाल ही में इंडिया एआई मिशन किससे संबंधित है? तो यह टेक्नोलॉजी से संबंधित है। एआई डेवलपमेंट बढ़ाने के लिए यह शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, हाल ही में पीएम श्री स्कूल किससे संबंधित है? तो पीएम श्री स्कूल जो है शिक्षा से संबंधित है। मॉडल स्कूल योजना इसके अंतर्गत तैयार किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, हाल ही में मिशन लाइफ किससे संबंधित है? तो मिशन लाइफ जो है पर्यावरण से संबंधित है। लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंटल इसका मुख्य उद्देश्य है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, हाल ही में इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल योगा डे जो है 21 जून को मनाया जाता है। यह हर साल 21 जून को मनाया जाता है भारत में। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, हाल ही में वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड वाटर डे जो है 22 मार्च को मनाया जाता है। इसको 22 मार्च को हम जल संरक्षण दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, पीएम ई विद्या किस योजना किससे संबंधित है? यह शिक्षा से संबंधित है। डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए यह योजना दिया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, हाल ही में पीएम मत्स्य संपदा योजना किससे संबंधित है? मत्स्य संपदा योजना जो है मछली से संबंधित है। फिशर सेक्टर विकास के लिए पीएम मत्स्य संपदा योजना चालू किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, हाल ही में मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? तो इंद्रधनुष जो है टीकाकरण से संबंधित योजना यह है। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में पीएम आवास योजना किससे संबंधित है? तो पीएम आवास योजना जो है आवास से संबंधित है, जिसमें गरीबों को घर दिया जा रहा है या घर आवंटित किया जा रहा है। इससे आगे क्वेश्चन आता है, हाल ही में स्टैंड अप इंडिया योजना किससे संबंधित है? तो यह व्यवसाय से संबंधित है। यह जो है उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप योजना शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, मुद्रा योजना किससे संबंधित है? तो मुद्रा योजना लोन से संबंधित है, जिसके अंतर्गत छोटे व्यापारियों के लिए ऋण की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। पीएम गरीब कल्याण योजना किससे संबंधित है? तो गरीब सहायता से संबंधित है, जिसके अंतर्गत गरीबों को मुफ्त राशन दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में अटल पेंशन योजना किससे संबंधित है? तो अटल पेंशन योजना जो है पेंशन से संबंधित है। वृद्धावस्था पेंशन योजना इसके अंतर्गत आता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान या योजना किससे संबंधित है? तो यह महिला शिक्षा स्वास्थ्य सभी से संबंधित है, जिसके अंतर्गत बालिकाओं को सुरक्षा शिक्षा और स्वास्थ्य दिया जा रहा है। पुनः आगे आता है स्किल इंडिया मिशन किससे संबंधित है? स्किल इंडिया मिशन जो है कौशल से संबंधित है, जिसके अंतर्गत युवाओं को स्किल ट्रेनिंग दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है पीएम स्वयं निधि योजना किससे संबंधित है? तो पीएम स्वयं निधि योजना जो है स्ट्रीट वेंडर से संबंधित है, जिसमें छोटे व्यापारियों को ऋण दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है जल जीवन मिशन किससे संबंधित है? तो जल जीवन मिशन जो है पानी से संबंधित है, हर घर जल योजना इसी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आता है पीएम कुसुम योजना किससे संबंधित है? पीएम कुसुम योजना जो है सोलर से संबंधित है, जिसके अंतर्गत किसानों के लिए सोलर ऊर्जा की व्यवस्था की जा रही है। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम किससे संबंधित है? तो यह प्रदूषण से संबंधित है, पॉल्यूशन से संबंधित है, जिसके अंतर्गत वायु प्रदूषण पर नियंत्रण करना है। नेक्स्ट आता है हमारा स्वच्छ भारत अभियान किससे संबंधित है? तो यह स्वच्छता से संबंधित है। स्वच्छ भारत मिशन जो है स्वच्छता से संबंधित है। मिशन शक्ति किससे संबंधित है? तो मिशन शक्ति जो है महिला से संबंधित है, जिसके अंतर्गत महिला सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत मिशन शक्ति चलाया जा रहा है। हाल ही में पीएम केयर फंड किससे संबंधित है? तो पीएम केयर फंड जो है आपदा से संबंधित है, यह आपदा राहत के लिए फंड करता है। आयुष्मान भारत कार्ड जो है किससे संबंधित है? तो आयुष्मान भारत कार्ड जो है स्वास्थ्य से संबंधित है, यह हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड है। पीएम डिजिटल हेल्थ मिशन किससे संबंधित है? तो डिजिटल हेल्थ मिशन स्वास्थ्य से संबंधित है, डिजिटल हेल्थ सिस्टम के अंतर्गत यह आता है। अगला क्वेश्चन है ई श्रम पोर्टल किससे संबंधित है? ई श्रम पोर्टल जो है मजदूरों से संबंधित है, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए यह योजना चलाई गई है। पीएम पोषण योजना किससे संबंधित है? तो पीएम पोषण योजना जो है भोजन से संबंधित है, यह मिड डे मील योजना चलाई जाती है इसके अंतर्गत। अब आगे आता है हाल ही में नेशनल हेल्थ मिशन किससे संबंधित है? तो नेशनल हेल्थ मिशन जो है स्वास्थ्य से संबंधित है, स्वास्थ्य सेवाओं का विकास के लिए यह योजना चलाई जाती है। पीएम गति शक्ति किससे संबंधित है? तो गति शक्ति जो है इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित है, इसमें मल्टी मोडल कनेक्टिविटी को जोड़ा गया है। मेक इन इंडिया किससे संबंधित है? तो मेक इन इंडिया जो है उद्योग से संबंधित है, इसके अंतर्गत मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। डिजिटल इंडिया किससे संबंधित है? तो डिजिटल इंडिया जो है टेक्नोलॉजी से संबंधित है, जिसके अंतर्गत डिजिटल सेवाओं का विस्तार करना है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या रही है? तो भारत की रैंक जो है 111 रही है। भूखमरी सूची में भारत का 111 रैंक रहा है। भारत की स्थिति मध्यम श्रेणी में रही है। हाल ही में कोप 28 समिट कहाँ आयोजन हुआ है? तो यह दुबई में हुआ है। जलवायु सम्मेलन UAE दुबई में हुआ है। नेक्स्ट आता है हाल ही में मिस वर्ल्ड 2024 किस देश में आयोजित हुआ है? तो मिस वर्ल्ड 2024 जो है वह भारत में आयोजित हुआ है। मिस वर्ल्ड 2024 का आयोजन भारत में किया गया है। वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट कौन है? तो वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट इस समय अजय बंगा जी हैं। हाल ही में IMF चीफ कौन है? इस समय जो है IMF चीफ कौन है? तो क्रिस्टालिना
जॉर्जिवा जी IMF के प्रमुख इस समय हैं। पद्मा अवार्ड 2024 किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह जो है कला, विज्ञान, सेवा सभी से संबंधित है। यह विभिन्न क्षेत्रों में दिए जाते हैं। हाल ही में नेशनल स्पोर्ट डे कब मनाया जाता है? तो नेशनल स्पोर्ट डे जो है 29 अगस्त को मनाया जाता है। यह मेजर ध्यानचंद जी की जयंती पर मनाया जाता है। खेलो इंडिया गेम्स किससे संबंधित है? खेलो इंडिया गेम जो है खेल से संबंधित है, जिसके अंतर्गत युवाओं को खेल में बढ़ावा देना है। हाल ही में एशियन गेम्स 2023 कहाँ आयोजित हुए हैं? तो चीन में आयोजित हुए हैं। ये हांगजू चाइना में आयोजित यह किया गया है। हाल ही में क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 कहाँ हुआ है? क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 जो है भारत में हुआ है। ICC वर्ल्ड कप 2023 जो है भारत में हुआ है। वोमेन रिजर्वेशन बिल कितने प्रतिशत आरक्षण देता है? तो वोमेन रिजर्वेशन बिल जो है 33% आरक्षण देता है। संसद विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण दिया गया है। UCC किससे संबंधित है? तो UCC जो है कानून से संबंधित है, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सिविल कोड अर्थात समान नागरिक संहिता है, जो अनुच्छेद 44 में दिया गया है। हाल ही में सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम किससे संबंधित है? तो सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम जो है चिप से संबंधित है। इसका जो है सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है और ये जो है गुजरात में स्थापित किया गया है। हाल ही में नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन किससे संबंधित है? तो यह ऊर्जा से संबंधित है। क्लीन फ्यूल हाइड्रोजन जो है ऊर्जा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है INS विक्रांत क्या है? तो INS विक्रांत जो है एक जहाज है। यह भारत का एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिस पर समुद्र में इसको रख करके और हमें एयरक्राफ्ट जो है को लैंड कराया जाता है, या जहाज़ों को समुद्र में लैंडिंग कराई जाती है इस विक्रांत पर। हाल ही में तेजस एयरक्राफ्ट किससे संबंधित है? तो तेजस एयरक्राफ्ट जो है वायुसेना से संबंधित है। LCA तेजस फाइटर जेट से संबंधित है। नेक्स्ट आता है हाल ही में अग्निपथ स्कीम किससे संबंधित है? तो अग्निपथ स्कीम सेना से संबंधित है, सेना भर्ती योजना से संबंधित है, जिसमें अग्निवीरों को भर्ती किया जा रहा है। हाल ही में डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट किससे संबंधित है? तो यह डेटा सुरक्षा से संबंधित है। डेटा प्राइवेसी कानून के रूप में यह रखा गया है। नेक्स्ट है वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड किससे संबंधित है? तो यह सोलर से संबंधित है। वैश्विक सोलर ऊर्जा पहल इसके अंतर्गत प्रारंभ किया गया है। PM गति शक्ति किससे संबंधित है? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित है। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी योजना के अंतर्गत इसको रखा गया है, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दिया जा सके। हाल ही में भारत NCAP किससे संबंधित है? तो यह वाहन सुरक्षा से संबंधित है। कार सेफ्टी रेटिंग सिस्टम है ये, अर्थात यह कार की सेफ्टी रेटिंग कितना स्टार है, कितना नंबर है, वो NCAP के माध्यम से दिया जाता है। फास्टैग किससे संबंधित है? तो फास्टैग जो है टोल से संबंधित है। अधिक करके टोल प्लाजा के द्वारा फास्टैग लगवाया जा रहा है, जो डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देता है। यदि आप फास्टैग नहीं लगवाएंगे तो कैश देते हैं तो कुछ रुपए अधिक देना पड़ेगा आपको। यह जो है टोल प्लाजा पर हो रहे भीड़ को कम करने के लिए डिजिटल किया गया है। जन औषधि स्कीम किससे संबंधित है? तो औषधि का तात्पर्य दवा से है, तो सस्ती दवाएं उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य है। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी किससे संबंधित है? तो लाइब्रेरी का तात्पर्य है बुक से, अर्थात बुक
का तात्पर्य शिक्षा से है। तो यह ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म के रूप में डिजिटल लाइब्रेरी को शुरू किया गया है। हाल ही में पीएम कौशल विकास योजना किससे संबंधित है? तो यह कौशल विकास से संबंधित है।